जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमीऊणजिलं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावम् ओच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमागम गाथा पहला जीव अधिकार गाथा 6 पृष्ठ 12। छुअतर्ण भीरुरोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजामिच्छु सेदम खेदम खेदम मदोरै विम्यणे दाजणो वेगो। ये बिल्कुल ही अलग टाइप की गाथा है। जो गाथाओं की लय है इसमें मात्राएं भी ज़्यादा हैं और उस गाथा छंद जैसी सेटिंग में है ही नहीं, इसलिए एकदम से पढ़ने में नहीं आई। कौन सी गाथा है मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा थोड़ा देख के। उन गाथा के 27 भेद होते, एक भेद नहीं, ठीक है ना। तो उनमें भी नहीं होगी जहाँ तक ये उपगाहा होगी, क्योंकि इसमें मात्राएं ज़्यादा। तो इस गाथा को अर्थ करें इसके पहले इसका बैकग्राउंड समझें, क्योंकि यहाँ की चर्चा तो 7 दिन में एक दिन होती है ना, तो हमें पिछला संदर्भ समझना जरूरी। पिछले संदर्भ में बात थी कि जिनके दोष नहीं है और गुण संपूर्ण है ऐसे आप्त होते हैं। आप्त शब्द मैंने स्पष्ट किया था क्यों कहा है विशेष रूप से। केवली कह देते, सर्वज्ञ कह देते, अरहंत कह देते, आप्त क्यों कहा। तो ये हमें सावधानी रखना चाहिए कि आचार्य देव ने यदि कोई विशेष शब्द प्रयोग किया है इसका मतलब उनका विशेष प्रयोजन भी है। कोई उन्होंने प्रतिभा दिखाने के लिए प्रयोग नहीं किया कि हमें कितने शब्द आते, कितना भाषा ज्ञान है, ये सब उनका उद्देश्य नहीं। वो सही जगह पे सही शब्द का प्रयोग करते। जहाँ कैवल्य बताना होगा वहाँ केवली प्रयोग करेंगे, जहाँ अरहतपना बताना होगा वहाँ अरहंत प्रयोग करेंगे, जहाँ तीर्थंकरपना बताना होगा तीर्थंकर प्रयोग करेंगे। समझ गए ना। जहाँ परमात्मा बताना होगा वहाँ परमात्मा शब्द परमात्मा प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ प्रकरण में उन्होंने अत्तो यानी आप्त लिया है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ उन्हें वह केवल्य और परमात्मा और अरहंतपना इष्ट नहीं है, यहाँ इष्ट कुछ और है। सामान्य पद वही, सामान्य गुण वही है उनके, हे वितरागी सर्वज्ञपना, उन गुणों में कोई अंतर नहीं ख्याल में। फिर भी उन्होंने एक विशेष प्रयोग किया, विशेष शब्द दिया आप्त, और वह आप्त शब्द एकमात्र श्रद्धानवाचक है। आप्त माने विश्वसनीय, श्रद्धा के लिए आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, शक करने की जरूरत नहीं। समझ गए। मैंने वीतरागी सर्वज्ञ उनकी क्वालिटियां हो सकती हैं, लेकिन आदमी सोचे, कोई कहे साहब ये बड़ा डॉक्टर है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, अब इसके बगल में मैं किसी घर की बच्ची को छोड़ जाऊं बैठा, ये तो मैं इस आधार पर तो निर्णय नहीं कर सकता कि भाई ये बहुत पढ़ा लिखा है, मोटे पैसे वाला है। तो बहुत पढ़ा लिखा और मोटे पैसे वाला क्या चरित्रहीन नहीं हो सकता? मैं कैसे भरोसा कर लूं? अंतर समझ रहे हैं ना भाई। तो हमें ऐसा परिचय दो कि हमें ये विश्वास जगे कि इसके पास यदि मैंने अपनी बेटी को छोड़ा तो कोई खतरे की बात नहीं। समझे ना अमित जी भाई, बहुत सावधानी से सुनने की बात है। ऐसे ही जिन पर हमने अपनी श्रद्धा को छोड़ा और वहां श्रद्धा छोड़ने में कोई खतरा नहीं हो, वो सुधरेगी ही बिगड़ेगी गारंटी से नहीं, ऐसा परिचय दो। ऐसे परिचय का नाम है आप्त। ऐसे परिचय ना केवली है, ना सर्वज्ञ है, ना अरहंत है, ना तीर्थंकर है, कोई ऐसा परिचय। लेकिन जब उनका परिचय आप्त कह के दिया जाता है, समझ में आ रहा है, तो उसके बाद में हाँ साहब अब यहां श्रद्धा समर्पित हो सकती है, ये कहीं नहीं बिगड़ेगी, ये सीधी घर आएगी।
पॉइंट ध्यान रखना, क्या कह रहे, ये कहीं भटकेगी नहीं, ये सीधी घर आएगी, छोड़ेंगे उनके पास, आएगी घर। जैसे किसी आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा, आप जा रहे थे, बच्ची भी साथ जा रही थी, रास्ते में उसकी थोड़ी तबीयत सी ढीली हुई, अब आपको कोर्ट की पेशी पे जाना था, पहुंचना जरूरी था। अब वो तो लौट सकती थी, लेकिन वापस किसके साथ भेजे, अकेले कैसे भेजे। तो इतने में कोई जहां उतरे वहां पर कोई बैठे दिख गए, बुजुर्ग से। बच्ची ने पहली बार देखे तो दूर से ही उनका नमस्ते। तो उसने कहा, जो ही देखा और पहचाना तो कहा, बेटा ये तेरे ताऊ जी हैं, तू नहीं जानती है, बहुत सालों से बाहर रहते हैं, ठीक है ना। उन्हें पता है कि ये यहां आए हैं परदेश से, तो ये सीधे गांव और घर ही जाएंगे, बेटा तुम इनके साथ चलो। एक तो ताऊ जी, तो रिश्ता ऐसा नहीं। दूसरा, घर ही जाना, कहीं और जाने वाले नहीं, परदेश से आई इसलिए। ख्याल में यहां ये भी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, हम उतरे हैं यहां पर आके और इन्हें जाना है, तो वहीं वो लेके इसको वहीं जाएंगे, ये कहीं जा नहीं सकता। समझ गए। ऐसे ही आप्त कहना माने आपकी श्रद्धा को ले जाके स्वरूप पर ही समर्पण करेंगे, ये अपने पास भी नहीं रखेंगे, अपने चरणों में भी नहीं झुकाएंगे। आप्त कहने का मतलब ये है। आप्त कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको नॉलेज कितनी है, आपके पास 100 इंद्र आते हैं, ये आप्तपना नहीं है। क्या कहा नबी जी भाई साहब, 100 इंद्र आते हैं, दर्शन करते हैं, ये आप्तपना नहीं है। आप लोकालोक को जानते हैं, ये आप्तपना नहीं है। समौषणादि विभूतियां होती हैं, ये आप्तपना नहीं है। अब डिफरेंस समझ रहे हो कुछ कुछ। जो सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई थी कि अत्तागम तच्चाणम, आपका आगम और तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन, ये जो बात कही थी तो उसमें शुरुआत की पर्सन कौन है, आप। आगम तो आप्त का वचन है, यदि जब वो आप्त नहीं रहेंगे तो आगम अपने आप आगम नहीं रहेगा। आगम की परिभाषा क्या है, आप्त वचनम आगम, आप्त का वचन आगम, समझिए। तो यदि व्यक्ति आप्त नहीं रहेगा तो वचन की बात, अपने आगम होने की बात अपने आप खत्म होगी, और जब वो आगम ही नहीं है तो उससे तत्व ज्ञान मिलने की बात खत्म होगी। समझ गया ना। तो इस पूरी परिभाषा में मास्टर की क्या है, आप। और उस आप्त का मूल लक्षण, मूल वैशिष्ट क्या है, उनको आप्त ही क्यों कहा, जबकि उनमें क्वालिटी तो बहुत सारी, परिचय तो बहुत दिए जा सकते हैं, लेकिन आप्त ही क्यों कहा, समझ रहे। क्यों? क्योंकि आप्त श्रद्धान वाचक है, और ऐसे श्रद्धान वाचक कि जो दूसरे को यही कहेगा, भैया तुम्हें यहां छोड़ा, अब मुझे ला। वो कभी इंटरेस्ट दिखाएगा नहीं। जिनके पास जाओगे तो श्रद्धान स्वरूप में ही आएगा, कहीं और लौट के जा सकता नहीं, कहीं भटक सकता। केवल ही रूप बताते तो लोकालोक दिखता। अरे एक बार हम भी जरा देख के आए, कैसा दिखता लोकालोक। आकर्षण जग सकता, राग जग सकता था, मोह जग सकता था, समझ गए। लेकिन जिनके पास यदि श्रद्धान छोड़ोगे तो वो परिणति श्रद्धान की स्वरूप में ही आएगी, कहीं वो भाव देने वाले नहीं, कहीं भटकाने वाले नहीं, कोई आकर्षण जगाने वाले नहीं। ख्याल में ये तो अभिप्राय था वहां आप्त के। अब आप्त के लक्षण में दो बातें कही, एक तो समस्त दोषों से रहित और दूसरा समस्त गुणों से रहित। अब दोषों से रहित कैसे होते हैं, किन किन दोषों से होते हैं, अपन ने तो दोष कुछ और ही बताए थे। अब यहां आचार्य दोष 18 दोष वो गिना रहे। चलो गिनते हैं, आचार्य के साथ चलते हैं, देखते हैं कि जो निष्कर्ष, जो मूल प्रयोजन, जो मूल अर्थ अपन ने किया था वो सही बैठता है कि आचार्य जो कह रहे हैं वह बात सही है, आचार्य उसी बात को कहना चाहते हैं।
बिना पढ़े तो निर्णय होगा नहीं, बिना जाने तो होगा नहीं। तो चलो पहले इस गाथा को शांत मन से पढ़ते हैं। छू है, तर्ण है, एक एक रुक रुक के पढ़ना पड़ेगा। छू है भूख क्षुधा, तर्ण प्यास तृष्णा तृषा, भीरू डर लगना, होते ना कई लोग ऐसे व्यक्ति देख के ही डर लगता है। रोषो, कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको देखते ही रोष चढ़ता है दिमाग में, गुस्सा, ठीक है ना। फिर राग हो, राग किसी से राग उमड़ता है। मोह हो, किसी से इतना मोह उमड़ता है कि हम अपना भूल जाते कहां जा रहे थे, पीछे पीछे चले जाते। चिंता, कुछ चीजें होती हैं जिनसे देखते दूसरे की, चिंता अपने घर की होती है। आसमान में बादल छा जाए, बिजली कड़कने लगे, लेडी को चिंता होती है, छत पे दाल डाला ही थी मैं तो सूख गई। चिंता इससे नहीं है कि बारिश हो जाएगी, उसके कारण उपयोग कहीं और भटकता है। वो यदि उससे डर लगे तो फिर तो वो भीरू में चला जाएगा, वो चिंता में नहीं जाएगा। समझिए, संसार के ऐसे संयोग देखना जिससे अपने संयोग की चीजों को जहां आपका उपयोग अटका है उनकी चिंता हो, वो है चिंता। जरा बुढ़ापा, रुजा बीमारी, मिच्चू मृत्यु, सेदम पसीना, खेद खेद होना, मदो मद होना। अब देखो, मान और मद इन दोनों में अंतर है, कभी विचार किया? कभी नहीं। मान और मद, हमारे यहां कई चीजों के लिए मान के अंतर्गत लिया, कई चीजों के लिए मद के अंतर्गत। मान वो है जो जब जैसे आप किसी चीज को लेते हैं ना तो उसी समय उसकी फीलिंग आती है। जैसे आपने गर्म दूध पिया, गर्म चाय पी, तो उसकी फीलिंग वैसी लगती ना, हाँ थोड़ी ताजगी सी। लेकिन जो सेवन करते समय इष्टनिष्ट कुछ लगे चाहे नहीं चल लगे, जैसा भी रहे, लेकिन बाद में उसका नशा सा रहता है आपके व्यक्तित्व। जिस समय आप यूनिवर्सिटी टॉपर हुए थे, आईआईटी टॉप की थी, उस समय शायद उतना नहीं रहा होगा जितना जीवन भर बताने में। आज आईआईटी टॉप किया तो उस जमाने में आईआईटी टॉपर अंतर, वो अभी तक उतरा ही नहीं। पढ़ाई लिखाई कब की छूट गई, लेकिन वो मद नहीं उतरा, वो चढ़ा। समझ गए? संयोग का वियोग हो जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन उस पर जो गर्व का, जो तन्मयता का भाव है वो नहीं बदले, तो उसको मद कहते हैं। मान प्रायः तात्कालिक होता है। सभा में आपको मान पत्र दिया गया तो मान दिया, लेकिन जो जीवन भर टांग टांग को उसको देख के प्रसन्न होते वो मद, वो मान। अंतर समझ रहे? घटना बीत गई पर खुमारी बाकी, ठीक है। रई रति, राग और रति, देखो इसमें राग शब्द भी आया कि नहीं आया भाई साहब? आया। और रति, इन दोनों में क्या अंतर? राग माने उसमें उसको पसंद करना, अच्छा लगे, उसके प्रति अपनापन लगे, वो राग। लेकिन रति क्या है? परिणति, उससे संयोग छूट जाए लेकिन परिणति उससे नहीं छूटे। समझ गए? आप उसमें मस्त झूम रहे, ख्यालों में खोए, समझ गए? जैसी स्थिति मद की थी ऐसी स्थिति रति की, वो उसके आनंद मग्न पड़े हैं, दिमाग से चीज उतर नहीं रही। समझ गए? कोई जरूरी नहीं है कि अभी उसका कुछ भी संयोग आपको मिल रहा हो, उसका आप सेवन नहीं कर रहे, वस्तु नहीं है आपके पास, लेकिन उसकी रति हो सकती। हम जो विचारों में हम किसी चीज में खोते हैं, तन्मय होते हैं, वो रति है। राग तात्कालिक परिणाम, और रति वह वस्तु का वियोग हो जाए, संयोग रहे, हर स्थिति में विद्यमान रहे। क्रिया हो चाहे नहीं हो, लेकिन रति हो सकती। किस में रम रहे? उसी में रम रहे। ख्याल में
विम्मिह आश्चर्य। ध्यान देना अमित जी, ये दोष है। हमें कई चीजों पे आश्चर्य, अरे ऐसा केवल ही किस चीज पे आश्चर्य करेंगे? कौन उन्हें अज्ञात है, क्या नहीं जाना, कौन ज्ञान में नहीं झलका, क्या क्या नहीं देखा। प्रति समय प्रत्येक द्रव्य के, प्रत्येक गुण की, प्रत्येक पर्याय को एक साथ सदा काल देख रहे, ऐसे जीव में कभी विस्मय हो सकता है? इसका मतलब क्या हुआ? विस्मय होना ये अज्ञान की निशानी है। आपके यहां बंध के 5 कारण है ना, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग। कई जगह अज्ञान भी कहा गया, प्रमाद की जगह अज्ञान कहा। समझ गए? वो अज्ञान माने तत्व ज्ञान नहीं होना, उसका नाम अज्ञान। जितनी चाहे नॉलेज हो, आत्मज्ञान रहते है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान। समझ रहे? वो अज्ञान जड़ता नहीं, लेकिन आपको जड़ बनाता। क्या कहा? वो अज्ञान स्वयं जड़ता नहीं है, तो ज्ञान रूप जान रहा है, लेकिन आपको जड़ बना रहा है। आप चेतन में, ज्ञान में उपयोग, ज्ञान की प्रणति, ज्ञान को जानते हुए भी ज्ञान में ना रम पाए, वो दूसरे में अपनापन मान के उसमें रमे। समझ गए? ये है सबसे बड़ी गलती। इसलिए वो अज्ञान रूप तो है, लेकिन वह अज्ञान भी आपके जीवन का बहुत बड़ा अभिशाप। आप किसी चीज पे आश्चर्यचकित होते हैं, इसका मतलब संसार उनके मामले में आत्मज्ञान तो कहते हैं आत्मज्ञानी पर की बारे में नहीं जाने, नहीं नया जानने को मिले तो आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? क्यों भाई साहब, होगा कि नहीं होगा? आपको अभी 16 फीट का आदमी दिखाऊं, अरे 16 फीट का, भाई क्या हो गया? जब 550 धनुष के हो सकते हैं, 16 फीट का कौन सा बड़ी आफत है? अब आप समझ गए, देह ही तो बड़ी है। या तो सुमेरु जितना बड़ा भी हो जाए तो हमें आफत नहीं है, टेंशन नहीं है, चिंता की बात नहीं है। क्यों? देह का जो परमाणुओं के जो निषेक है वो मिल गए, स्कंद मिल गए और बिछुड़ गए, पूर्ण गलन उनका स्वभाव है। तो यदि बहुत सारे मिल गए तो इसमें क्या आफत हो, क्या आश्चर्य की बात? क्यों? लोग बाग, राजकुमार जी जैसे लोग इस बात पर बड़े मोहित होते हैं, साहब वहां तो भगवान का 70वां जन्मदिन था तो 70 किलो का लड्डू चढ़ा। लड्डू तो लड्डू है, 70 किलो का हो, 7 किलो का हो, 70 ग्राम का हो, इनसे क्या अंतर पड़ गया? 70 किलो का लड्डू में ज्यादा स्वाद होता है और 70 ग्राम के में कम होता है। लेकिन एक हमारी सोच चल रही है, क्या उससे हमें लगता है कि हाँ ये कुछ हुआ। तो जगत के पदार्थों में सम्यक ज्ञानी जीव किसी में विस्मय युक्त नहीं है। क्यों? वह तत्वदर्शी है, वस्तु स्वरूप को जानता है। बताइए, जब लोकाकाश प्रमाण स्कंद हो सकता है कि नहीं हो सकता? मेरु प्रमाण स्कंद हो सकता है कि नहीं हो सकता? सब होते हैं। समझ गए ना? तो जब इतना हो सकता है और तुमने इतना ही देखा, और परमाणु जितना सूक्ष्म पुद्गल द्रव्य हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो यदि परमाणु से लेके लोकाकाश प्रमाण या सुमेरु प्रमाण कितने भेद हुए? असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो गया। तो उनमें से एक कोई आप दिखा रहे, ठीक है हमने नहीं देखा था, नहीं देखा था, क्या हो गया? तो इस पे आश्चर्य क्यों करूं मैं? हम जानते तो है ही कि ये सब संभव है, ये कोई असंभव नहीं है। असंभव क्या है? ऐसा होता ही है। हमने नहीं देखा तो क्या हो गया? ये अलग बात है कि हमने नहीं देखा, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है ना? इसलिए उसको विस्मय नहीं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमें समझना पड़े। हमें लगते नहीं है कि दोष है, हमारे लिए कोई भी नहीं, अरे ऐसा कर दिया।
कर दिया। भैया सगे क्या क्या नहीं करते हैं आपने देखा है। रागी तो है, राग की विपरीत परिणति क्या होती है? जब राग असफल होता है तो क्या होता है? द्वेष। और वो द्वेष होगा तो क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा, इसके बारे में आप कोई लिमिट है? वही रावण का जी उस सीता के प्रति ऐसे भाव रखता था और अब उसे तत्व ज्ञान हुआ और सीता के मृत्यु से ही सम्यक दर्शन हुआ, अब उसके प्रति कितने कृतज्ञता और बहुमान के भाव। तो ये तो जीव की परिणतियां है, सब होती हैं, मानते हैं काय से कि सब राग हो गया है, द्वेष हो गया, ये सब कुछ नहीं है। किस बात का आश्चर्य करते हो? जो जान छिड़कते हैं वो जान लेते भी, कौन सी बड़ी बात है? क्यों? क्योंकि राग की परिणति ऐसी ही होती है, बढ़ेगी तो ऐसी और बिगड़ेगी तो ऐसी। जो दूध बहुत बढ़िया दिखता है ना, जो चीज बहुत खुशबूदार स्वादिष्ट दिखती है, जब वो सड़ती है ना तो भाई साहब इतनी बदबू फिर और किसी चीज में नहीं होती। और चीज की बदबू सही जाए बोली से, अरे साहब हम तो खुशबू के लिए लाए थे। फूलों की सड़ांध जितनी होती है, फूलों से गंदगी जितनी होती है, उतनी और किसी चीज से नहीं होती। जहां लोग फूलों से सजावट करते हैं, कार्यक्रम के बाद देखो वहां कोई चीज गंदी नहीं दिखती सिवाय फूल की। समझ गए? जितने कपड़े गंदे होंगे तो फूल के पत्तियों से, उनके रस लगने से। फिर वो जो ज्यों-ज्यों मुरझाएंगे, काले गंदगी जितनी बढ़ेगी, और जिनसे खुशबू के लिए आप मोहित थे, जितनी बदबू सड़ांध उठेगी। जगत का स्वरूप ऐसा है, इसमें तुम्हें आश्चर्य क्यों होता? वो जीवित थे ना, नमी थी ना उनमें, तो नमी से ही सड़ रहे। और जब सड़ांध होती है, नमी सड़ती है, तो उसकी परिणति ऐसी ही होती है। क्या कर सकते हो उसे? क्या इलाज है उसका? है कोई इलाज? इसलिए बड़ा लक्षण ज्ञानी जीव के विस्मय नहीं है। रुजा बताया था, रुजा माने बीमारी। अच्छा लिखने में छूट गया, ठीक है चलो लिख देते। रुजा माने बीमारी, रोग, ठीक है ना। अब उसके बाद में आचार्य कहते हैं ऋद्धा, निद्रा। निद्रा क्या है? निद्रा को दोष क्यों कहा? यहां तो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं भैया कम से कम 6 घंटे की नींद तो चाहिए, बीमार पड़ जाओगे। समझ गए ना? लेटेस्ट रिसर्च है कि 1% भी बीमारी नहीं होती। नींद कोई जरूरी नहीं है। 6 घंटे की जगह कई लोग 1 घंटे की आदत डाल ले, वो 1 घंटे में उतरी से। ये रिसर्च मैंने क्यों की? गूगल पे काफी रिसर्च करने पे पता चला मुझे। हमने कहा भूमा ही पिछली रयन में कछु शयन एक आसन करन, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा स्वरूप से दूर रह नहीं सकते जो मुनिराज, वो अंतर्मुहूर्त में नींद कैसे पूरी करते? मैंने इसके लिए रिसर्च की। भाई आजकल तो सब डॉक्टर वैद हकीम कहते हैं यार सोया करो, थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा रेस्ट कर लो, जल्दी ठीक हो जाओगे, कहते ना। और वहां कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं, और इतनी भी नींद वो अंतर्मुहूर्त की, कहती ये भी तुम्हारी अपनी कमजोरी की निशानी है। वो एक कविता जैसी है किसी की, नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती पड़ते जो पांव में छाले हैं। ये जब आपके पास लक्ष्य बड़ा हो तो नींद की किसको फुर्सत है? कौन सोएगा, कहां सोएगा? जो टाइगर हिल पे कब्जा करने रात को चढ़े थे, सोए थे क्या? आ सकती थी नहीं? फ्रेंड्स ख्याल में आ रहा? तो ये नींद वास्तव में जिनको देह की आश्रित बुद्धि है, देह में एकत्व बुद्धि है, थकती कौन है? ऊर्जा किसकी सीमित होती है? देह की, आत्मा की ऊर्जा सीमित। आत्मा नहीं थकती है, इसका मतलब जो थकान नींद जो होती है, इसका मतलब देहाश्रित बुद्धि है।
नींद बीमारी नहीं है, लेकिन नींद आना दोष है। डॉक्टर कहेंगे अरे साहब नींद बड़ा जरूरी है, आना चाहिए, आना चाहिए, और यहां कहते दोष। क्यों? क्योंकि ये उनको ही आती है, या तो जो लक्ष्य पे समर्पित नहीं है, या देह में एक तो बुद्धि पड़ी हुई है, देह की ओर ही देख रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं, हर्ष विषाद पिक्चर देख रहे हैं। जैसे कभी खुशी होती है, कभी आंसू आते हैं, काय के लिए होते हैं? क्यों? पिक्चर में तन्मय हो। पिक्चर में तन्मय नहीं हो, स्विच से बंद कर दो तो टीवी देख के कुछ नहीं होता। कहते हो कि टीवी देख रहे, टीवी देख रहे तो कुछ नहीं होता। टीवी तो अब भी देख रहे हैं, देख तो आप कुछ और रहे थे, समझ गए? ऐसे ही पर के ज्ञान खतरनाक नहीं है, पर में जो तुम अपने राग का पोषण और श्रद्धा उसमें रखते हो, तन्मयता रखते हो, वो खतरनाक। इसके लिए आपको निद्रा को दोष कहा। आत्मा सोएगा कैसे? नित्य जागृत तत्व है। ज्ञान कभी क्यों? दिया कभी बुझता है? जो बुझ जाए वो दिया कैसे? क्यों? दिया तो जलने वाली लो का ना हो। जब वो दिया है ही नहीं तो उसे बुझा कैसे कहे? समझ रहे? ये फिर विमय निद्रा जड़ जन्म पैदा हो, तो हम तो जन्म कल्याणक भी बनाते हैं। कहते भाई साहब जन्म का कल्याणक नहीं है, वो जन्म का जुलूस नहीं है, वो जुलूस काय का है? वो जुलूस है कि आपको हम इतना सम्मान पैदा होने पर इसलिए दे रहे कि आप भी अपना जन्म बैठोगे और हम सबका जन्म बैठने की विधि बताओगे। वो सम्मान उसका है, वो सम्मान जन्म का नहीं। समझ में आया? वो उस अनंत बल का सम्मान है जो आज जरा से रूप में दिख रहा है। इतना पानी ढोला जाता है वो उस मेरू पर्वत पे कि एक छोटा मोटा समुद्र बन जाए। पता है भाई साहब? कितने योजन चौड़ाई वाले, इतने योजन गहराई वाले है, एक योजन मुख के मुंह ही अकेला एक योजन का होता। अब इतनी बड़ी चीज को आपको कह दिया जाए कि उठाओ, अरे साहब हमने तो वहां पर जन्म कल्याणक में पहला कलश करने का सौभाग्य पाया था। खाक पाया था तुमने? वो जन्म कल्याणक के कलश इंद्र के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। किसी मनुष्य में क्षमता नहीं है कि उसे उठा ले। और इतना जल एक साथ जब ढोला जाए तो क्या हालत होगी भाई साहब? वो भी नवजात शिशु नवजात। ये उसके बावजूद भी वह तीर्थंकर बालक जरा भी विचलित नहीं होता। कोई उसे पकड़ता नहीं है, संभालता नहीं है, गोदी में लेके नहीं बैठता। समझ गए? ये आप अनंत बल के धनी होने वाले हैं, जिसका लक्ष्य ये लोक को विश्वास दिलाया जा रहा है कि अभी जन्मे, आज तो नए जन्मे बालक को पानी की बूंद गिरा दो तो निमोनिया हो जाएगी। क्यों भाई? वो अरे बालक तो बालक, उसकी अम्मा नहा ले तो बच्चे को निमोनिया हो जाए। इतनी समस्या, इतने कमजोर संस्थान संगठन है। वो दिखाया जाता है कि चरम शरीरी है, सर्वोत्कृष्ट संस्थान संगठन वाले हैं, जिनको नवजात बालक पे समुद्र जितना, समुद्र का ही जल और समुद्र जितना जल डोला जा रहा है, तो भी कहीं कोई अंतर नहीं पड़ा। आज बच्चों को सिर से नहलाओ तो रोता है, कंधे तक नहलाओ तो नहीं रोता। क्यों? सांस नहीं आती ना, पानी नाक पे से आंख पे से बहता, दिखाई नहीं देता, सांस नहीं है, घबरा जाता। ऐसे में पानी मुंह से बह रहा हो, जोर से सांस ले लो, क्या होगा? नाक में आंख में पानी चला जाएगा, रियल घबराहट हो जाएगी। एक सिंपल नेचुरल फंडा है, कोई ऐसी नई बात नहीं बता रहे, समझे ना? और वो उनके सिर से छोटा मोटा। आप भी कभी शॉवर
अपने यहाँ तो खैर शावर निषिद्ध है, लेकिन शावर के नीचे भी खड़े हो जाओ तो कितना पानी आता है। तो भी यदि एक लिमिट से ज्यादा पानी आ जाए, कोई पूरी बाल्टी ढोल दे, ऐसे जी घबरा के खड़े होते हैं। और वहां कितने कलशों से? 1008 कलशों से, 1008 कलशों से। समझ लो एक कलश में एक बांध है, समझ गए? 1008 बांधों के पानी से लगातार अभिषेक हो रहा, और उसके बाद भी कोई विचलितता नहीं, शांत स्थिर मुद्रा में नवजात बालक बैठा। ये उनके देह की शुद्धि नहीं हो रही है, उससे गंधोदक नहीं बनता है, कोई बंधनीय नहीं है वो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बाबू? इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 लोक के जीवों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि चरम शरीरी बालक है। जब अभी जन्मे में ये हाल है तो बाद में अनंत बल के धनी जब होंगे तो क्या होगा, उसका स्वरूप का विश्वास दिलाया जाए। इसलिए जन्म लेना तो दोष है। और आजकल जितना बड़ा मुमुक्षु पंडित उतने ज्यादा जोर से जन्म समारोह मनाता, समझ गए? उतनी जोर से जन्म समारोह मनाता, उतनी ज्यादा भेंटे लेता, उतनी ज्यादा तारीफी की प्रशस्तियां पढ़वाता। जो जन्म दोष था वो हमारे लिए गर्व की चीज है। सम्यक दर्शन होगा कहां से? ये 18 दोष पढ़िए और विचारिए किस पे आपकी श्रद्धा आज भी समर्पित है, क्या आपको आज भी अच्छा लगता है। जितने टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो सब क्या है आपके? विस्मय की पूर्ति करते हैं। मतलब आपको विस्मय होता है ना, और विस्मय होता है इसका मतलब आप दोष के श्रद्धा नहीं है, आपकी श्रद्धा भी ठिकाने आई नहीं। सम्यक दर्शन तो होगा कहां से? अभी इन पे चलेगा इत्मीनान से, अभी तो थोड़ा थोड़ा शब्दार्थ बता रहा हूं, समझिए। जो यहां नहीं हो पाएगा रात कोई चर्चा में हो, आप विचारिए तो सही। जन्म लेना इतना बड़ा दोष। यहां तो जितने समारोह घर में होते हैं तो जन्म पे जितना करना, बच्चे का जन्मदिन, हाय राम क्या होता है। कोई उसके शिक्षा संस्कार किस दिन शुरू हुआ? क्यों सचिन तुझे पता है किस दिन पढ़ना शुरू किया था? जन्मदिन लटके बैठा। मुझे आप कांजी स्वामी का जन्म जयंती मनाने क्यों जाते हैं? कांजी स्वामी की जन्म जयंती मनाने आप जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? वहाँ घेवड़ा जा रहे थे। हमने कब मना किया कि नहीं जा रहे थे? जन्म जयंती मनाने। ऐसा है, जो भी व्यक्ति जन्म के प्रति स्वयं आकर्षित नहीं हो, जो जन्म मरण के क्रम को तोड़ने के पुरुषार्थ कर रहा हो, उनकी उस बात की कि आपको हम इसलिए स्मरण कर रहे हैं आज के दिन, ये दिन तो बहाने हैं। इस पर पूरा लेख लिखा है, हरी बुक आप पढ़ना, पूरा दिया है कि उनके तीर्थंकरों से लेकर और उन जीवों तक के जिन्होंने अपने जीवन में जन्म मरण का छेद करने की शुरुआत की है, अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने व्यक्तित्व से ये सिद्ध करके दिखाया है, जो कभी जन्म का आकर्षण पैदा नहीं करते, जो जन्म की भेंटें नहीं लेते। समझ में आया ना? वहां होता है जिनके अकेले जन्म में ही मोह पड़ा हो, उनका जन्म तो सिर्फ दोष है। जिनको अपने जन्म के दिन पे गर्व नहीं है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। जिनको अपने जन्म का दिन याद है और जन्म के दिन का गर्व है, उनका जन्मदिन नहीं मनाया। तीर्थंकरों भी जन्म कल्याणक नहीं होना चाहिए, तो वो भी तो जन्म दोष है। सिर्फ इसलिए मनाते हैं कि वो हमने माना कि ये हमारे लिए भी जन्म मरण का नाश की विधि बताने वाले हैं, स्वयं जन्म मरण का नाश करके आए। ये चीज हमें प्रेरणा, हमारे धर्म में वही चीज कीमती हो जाती है जो चीज बुरी होती नहीं है। ऐसा इनको क्या कहते हैं? बालों को
एक नाम है कच्छ, कच्छ माने बाल, और एक शब्द चलता है कचरा, इसे कहते कचरा। जो ये बाल टूट के गिरते हैं ना, उड़ते हैं, जो घर में फैलते हैं, उनको कहते हैं असली कचरा। आप तो हर चीज को कचरा कहने लगते, अभी आपको पता ही नहीं है भाभी जी कि असली कचरा क्या होता है। समझ में? जिनको आप कचरा कहते हो, जब तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो उनके उन्हीं बालों को इंद्र अपने मानस्तंभ पे सभा में, इंद्र सभा में बीचों बीच मानस्तंभ पे कहता, नजर लगा के देखता है कि वो दिन कब आएगा कि जब मैं भी ऐसे केस लॉन्च करके मुनि बनूंगा। आप बताइए, एक जगह आप उन्हीं को कचरा कह रहे थे और दूसरी ओर सामने टांग के वो देखता है टकटकी बांध के। राजकुमार जी, सारा खेल परिणामों का, कोई वस्तु पवित्र पवित्र नहीं है, समझ गए ना, सारा खेल परिणामों का। सोदर में इंद्र भी तो उसी भाव से जो है, अगले भाव से गारंटी से मोक्ष जाता, वो नहीं, उसकी सची इंद्राणी भी गारंटी से मोक्ष जाता। माता पिता भी, माता पिता उनके होते का नहीं, मतलब जो बालक, हाँ, भगवान के, जो भगवान बालक के माता पिता। समझने की कोशिश कीजिए, क्या ध्यान रखना, भगवान के माता पिता, मैं इस बारे में बहुत श्योर नहीं हूं, तो उस भाव से प्राय मोक्ष नहीं जाता। 3 भाव क्या है? कारण माता तो जा ही नहीं सकती, कारण एक है, क्यों? क्योंकि वो उनके जनक कहलाते हैं, समझ गए ना। इसलिए जो भगवान स्वयं विद्यमान है, तो उनके बाद माता पिता का स्थान होगा कोई बड़ा नहीं। ये संकेत देने के लिए जिनागम में ऐसे सूचनाएं, जानकारियां हैं। भगवान से बड़ा कोई नहीं, तीर्थंकर से बड़ा कोई नहीं है। उनका शासन जब तक चलेगा, जब तक सर्वोपरि वही रहेंगे। इसके लिए कुछ ऐसे नियोग बताए गए हैं, इनके बारे में मैं कोई आपको डेफिनेशन नहीं दे सकता, भावनात्मक दे सकता हूं कि शायद इसलिए है, वो भी शायद लगा रहा हूं, श्योर नहीं, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं। शायद इसलिए है, उनके भाई बहन क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि उनके प्रति जो श्रद्धा बहुमान का भाव है वो किसी में बटे नहीं। उसके प्रति जो आपका, उनके प्रति जो आपका समर्पण है, उसका कोई हिस्सेदार होगा। इसलिए कभी तीर्थंकर के भाई बहन नहीं, समझे? हमारे यहाँ ट्रेडिशन में है कि बेटी का बाप बनना थोड़ा सा झुकना पड़ता है। तीर्थंकर किसी के सामने झुक नहीं सकते, इसलिए उनके यहाँ बेटियां नहीं होती। जो आदिनाथ के हुई थी तो वो दोनों बाल ब्रह्मचारिणी रही, उन्होंने शादी नहीं की। राज किया था कन्याकुमारी, उनकी कुमारी जो दूसरी बेटी थी ना, जिसे सुंदरी कहते थे, ये उसका राज्य था। कन्याकुमारी जिसे आज आप कहते हैं, समझिए, ये हिमालय वाली बुक में सब आ रहा मैटर, वो उसका राज्य था। राज भी किया, लेकिन उसके बाद में वैराग्य दीक्षा ले ली। राज्य चूंकि पिता ने दिया, तो तीर्थंकर की आज्ञा चाहे राज्य अवस्था में भी क्यों ना हो, वह अनुल्लंघनीय होती है, उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। समझ गए ना? इसलिए सिर झुका के स्वीकार किया, लेकिन बाद में दीक्षा ली थी उन्होंने, वो भी समोसरण में विराजमान थी, ब्राह्मणी और सुंदरी। समझ रहे ना? तो कुछ चीजें जो लौकिक नियोग होते हैं, उनके पीछे की आध्यात्मिकता और तात्विकता आपको समझना पड़ेगा। हम लोग क्या है, सिर्फ घटनाएं याद रखते हैं, उसके पीछे का प्रयोजन याद नहीं रखते। ये सबसे बड़ी कमी हमारी, ठीक है ना? और उससे ज्यादा उद्वेग, बेचैनी। किस चीज का उद्वेग? किस चीज का उद्वेग? हारी का, बीमारी का, मृत्यु का, हानि का, लाभ का, किस चीज का उद्वेग? कोई भी पर्याय एक समय पहले आ सकती है, एक समय लेट हो सकती है। जो क्रमबद्ध के श्रद्धानी है, उन्हें उद्वेग कैसे? समझ रहे? और उद्वेग होता है, दैट मीन्स कि वो
छायोपसमिक श्रद्धान है कहने का, वो श्रद्धान माने श्रद्धान शब्द है, वह श्रद्धान आत्मिक परिणति नहीं। ये अभी तक तो ये शब्दों के अर्थ बताए आपको, कुछ कुछ पे अटका मैं, बाकी तो अभी ज्यादा खोले ही नहीं। अब एक तरफ से दोबारा बताऊंगा तो उसका पूरा विश्लेषण करूंगा कि ये क्यों कहें, समझ में। जब ये घटनाएं, इनके प्रति आपका परिचय खत्म हो जाए, सही बात बताता हूं, मैं आज से लगभग 35 साल से भी ज्यादा हो गया, 40 ही हो गए होंगे और ज्यादा हो गए। करेली है एक, जबलपुर और इटारसी के रूट पर एक जगह कस्बा है करेली, जैनियों की अच्छी आबादी है। तो वहां पर मुक्षु भी है, तो वहां पर मुझे दशरक्षण में स्वाध्याय के लिए गए। अब गया चर्चा, वहां पर हमने लोगों में एक विचित्र प्रवृत्ति देखी, बहुत ही अद्भुत, जो अपने यहाँ है ना उद्वेग की जो अपनी बातें, वो चीज जो भी जितनी बातें हैं 10 दिन बोलना था। अब मैं पहले 10 लक्षण में गई इंडिविजुअल, नाड़ी तो था ही, दुनियादारी नई उम्र, जोर से जम के बोलना, पूरी ताकत लगाकर, और साथ में वो लोग कहे भाई पंडित जी पहली बार आए, चलो भाई खिलाओ पिलाओ, तो हर एक के घर में खाना, तो जिसके जितनी हिम्मत वो अपना खूब माल पानी बनाया तो दबा के खाओ और डट के बोलो। चौथे दिन बैटरी डाउन, अब बोला नहीं गया, बढ़िया पता, शाम को स्वाध्याय कैसे कर, तो दिमाग तो थोड़ा खुरापाती था ही। तो क्या किया हमने कि लोगों को पता नहीं चल पाया, रोज ही स्वाध्याय रिकॉर्ड होने सामने एक पहले टेप रिकॉर्ड चलते थे ना ऐसे खड़े रखे, तो वो रखा जाता था, 2-3 एक या 2-3 रखे जाते थे चौकी पर, बड़ी चौकी लगती थी कि बोल रहे तो सब लोग रिकॉर्ड करेंगे, बाद में सुनेंगे, तो चलता था। तो हमने कहा ये बढ़िया तरीका है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने छलक रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने कहा एक काम करते हैं, माइक लगते ही है और टेप लगते ही है, अब वो रिकॉर्ड कर रहा कि बज रहा है किसको पता। तो एक लड़का था मेरे जैसी उम्र का, उसको पकड़ा और दोपहर को पकड़ के उसको पोट पटा के सब बोल बोल के लिखा के जैसे भी हुआ मैटर तैयार करो। हमने कहा 1 घंटे, और बीच बीच में हाँ जो समाज के लोग जिन उनका नाम लेना, इसके बाद इनका नाम लेना, ऐसा लगे बिल्कुल सामने बोल रहे हैं। अब मैं बैठ गया और वो ऊंचे वो करके वो लगा दिया, अगर माइक लगा दिया, और वो चलना, लोग बात कह रहे बीच बीच में उतना लिप जो स्पंदन है वो तो कम हो रहा, वैसा हो रहा है, लेकिन आज बोल तो बढ़िया रहे, वैसे बोल रहे रोज जैसा, जो विषय है उसी पे बोल रहे। चक्कर क्या, जो शब्द आगे निकल रहे हैं वैसे होंठ तो हिल नहीं और शब्द वही निकल रहे हैं, आवाज इन्हीं की लग रही है, शैली बिल्कुल वही है। तो आपने कई चीजों को कॉपी करना तो सीख लिया, लेकिन जीना, और उसके बाद में स्वाध्याय के बाद और बोलते भाई सब तबीयत के आवाज ही नहीं कहते हम तो इतना अच्छा बोल रहे थे, अब हम जानते कौन बोल रहा था। आप डिफरेंस समझ रहे, ये अंतर पड़ता है। हम बहुत सी चीजें दुनिया को दिखा बहुत अच्छी लेते हैं, लेकिन निभा नहीं पाता है। क्या इन दोषों की दोष रूप में पहचान आपको है? यदि दोष रूप में पहचान हो तो जीवन में इनका स्थान आपके कभी हो नहीं सकता, और जीवन में इनका स्थान है माने दोष रूप में पहचान आपने कभी की। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, डॉक्टर, बहुत अच्छा लेक्चर दिया करो, ठीक है। उसके बाद में वो आराम से करने लगे, तो बाद में मौका मिला, नीचे उतरा मंच से, मैं तो नीचे बैठा, मैंने ऐसे ही अपने 4 से लोगों को घेर लिया, बोला इधर इधर आ गए, इनसे मिलो, मिस्टर अनपढ़ स्वामी, यही सब बोलो, मिस्टर अनपढ़ स्वामी से मिलो। क्या बोल रहे हो गई, अरे पढ़े लिखे होते
तो उस पर साफ लिखा, वैधानिक चेतावनी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे इट्स कॉज ऑफ कैंसर, कर्क रोग हो सकता है। तुम अपने आप को डॉक्टर कहते हो, साइंटिस्ट कहते हो, हम तुम्हें अनपढ़ स्वामी कहते हैं। क्यों? उसके बाद भी वही पी रहे हो, तो हम तो अनपढ़ ही स्वामी कहेंगे, तुम्हें डॉक्टर कहे, साइंटिस्ट कैसे कहेंगे? ऐसे ही पंडित जी शास्त्र सभा में बैठ के इन सब दोषों की चर्चा करते हैं और उसके बाद 50 सॉल ओढ़ के, 100 मालाएं पहन के, 10-20 प्रशस्ति पत्र लेके अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो तुमने जन्म को दोष का माना। कब लगा तुम्हें दोष? और जिसे दोष नहीं लगा उनका नाम क्या है? मिस्टर अनपढ़ स्वामी। जिन्हें भूख, असाता वेदनी के उदय से भूख का संयोग होना एक अलग चीज है, और उसमें भूख का ज्ञान होना एक अलग चीज है, और भूख की व्याकुलता मानना एक अलग चीज है। जो उसकी व्याकुलता मानता है, जो भूख से हारता है, वो दोषी है। जो प्यास से हारता है वो दोषी है। जो डर, किस चीज का डर? क्या होगा भैया, ज्यादा से ज्यादा देह का वियोग होगा, और क्या होगा बताओ? इससे बड़ा कोई नुकसान कर सकता है? वो तो एक न एक दिन होगा। अभी इस निमित्त होना होगा तो इस निमित्त हो जाए। घबराने की बात क्या है इसमें? डरने की बात क्या है? समझ गए? राजकुमार जी अभी कह देंगे, अभी देखो सड़क पर जाओगे एकदम एक्सीडेंट हो गया, डर जाओगे। वो एक तात्कालिक प्रतिक्रिया होना अलग चीज है, और डर नाम की चीज का श्रद्धान होना एक अलग चीज है। ये प्रतिक्रियाएं होंगी, सांसारिक अभ्यास की प्रतिक्रिया चलेगी, और अंतरंग में श्रद्धान की प्रणति, यहां रोक लगा रहे हैं उन प्रणति। आप सोच विचार करके डरने का काम नहीं करो। घटना होगी उसमें एकदम ब्रेक लगा के रुकोगे, अरे क्या आदमी ये चढ़ा देता क्या, वो चीज अलग है, समझ गए? लेकिन अकेले बैठे बैठे भी घबरा रहे, डर रहे, किसी का फोन, ये जो चीजें हैं ये नहीं। रोष, क्रोध और रोष, इन दोनों में अंतर नवीन। क्या? क्रोध और रोष। क्रोध एक तात्कालिक परिणति है, प्रतिक्रिया, और रोष उसके आपने कुछ पैरामीटर बना रखे। ये व्यक्ति मेरा दुश्मन, उसके प्रति हमेशा अब क्रोध नहीं बरतेगा, अब रोष बरतेगा। ये मेरे लिए नुकसान दिया, उसके प्रति रोष बरतेगा। तो जो श्रद्धा को, चारित्र की विकृति का नाम क्रोध है, और श्रद्धा की विकृति का नाम रोष है। यहां जितने भी कहे गए वो श्रद्धा परक है, वो चारित्र परक नहीं है। चारित्र में उनकी परिणति दिखे, लेकिन श्रद्धा ने उसको उससे प्रभावित नहीं। क्लियर नहीं हुआ ना? मुझे पता क्यों। अनिल नवीन जी का सबसे बढ़िया काम ये है तो है और नहीं है तो नहीं है। तुम्हारे मुंह देखी नहीं करेगा, मुंह देखी की जुहार नहीं होगी। हमारे यहाँ चलती बुंदेलखंडी में, आदमी को मुंह देखा, अरे ठाकुर साहब जुहार, और निकले नहीं, काहे के ठाकुर, काहे की जुहार, ऐसे बतेरे ठाकुर देखे गए इनके जमाने। ये जो इसे कहते हैं मुंह देखी की जुहार, तो ये इनसे नहीं होती, ये तो साफ साफ कहते हैं, ठीक है ना। सुनो, ये सब परिणतियां चारित्र में ज्ञानियों के भी कदाचित दिख सकती हैं, लेकिन तद अनुरूप श्रद्धान ज्ञानियों के नहीं। वो उसके लिए स्वयं प्रयत्न नहीं करेंगे, प्रतिक्रिया रूप में आ सकती है, क्षणिक प्रतिक्रिया रूप में, ठीक है ना। वो एक जोर से तमाचा मारा, क्या बात है, क्यों, किस बात पर मार रहा, कह देगा। लेकिन ओके, क्या करे, तुम्हें होश नहीं था, तुम चले जा रहे थे वहां गड्ढा, जब से 4 बार भूल चुके, पता नहीं क्या दिमाग था तुम्हारा। अब बताओ, गुस्सा करो। अब वो व्यक्ति आपको रोष का पत्र, वो क्रोध तो आपने कर लिया था,
लेकिन रोष नहीं करोगे। ये अंतर है, ये बारीक अंतर है उसमें कि उसको आपने अपने श्रद्धान में, अपने अंतरंग में स्थान नहीं दे दी। वो तात्कालिक परिणति है ख्याल में। तो ये जितने भी दोष हैं, ये इनका श्रद्धान पक्ष देखना है आपको, चारित्र पक्ष नहीं देखना। चारित्र पक्ष में क्या देखना, आप स्वयं इनका आयोजन नहीं करो, समझ गए? आप उसमें स्वयं सन्निधि नहीं दोगे, न्योता देके नहीं जाओगे, समझ गए? घटना हो जाए, हो जाए। अब कोई आपको आके कहने लगे, अरे भाई साहब पता चला आज आपका जन्मदिन। अच्छा भाई साहब क्या करोगे? ये कहोगे बाकी यहां से कहां से आ गए जन्मदिन की बधाई देने वाले? बताओ ना, क्या कहोगे? मुझे बताओ आप। कहोगे तो क्या कहलाओगे? सभ्य के असभ्य? तो ये बड़ी विचित्र स्थितियां। लोग ग्रस्त जीवन में आप जिए कैसे, रहे कैसे, कैसे आपका श्रद्धान पहचाने और किस चीज से आचरण पहचाने, इनकी बारीकी समझना बहुत जरूरी है। असली गड़बड़ी यहां होती। बिटिया का ब्याह है, पूरी जिम्मेवारी सारे उससे सब कुछ कर लिया, ठीक है, लेकिन इन लोगों को तसल्ली नहीं, इन्हीं कपड़ों में कौन पहचानता? जो जानता है वो हमें जानता है, वो उस पर ऐतराज करेगा नहीं। वो जो जानता नहीं तो वो कपड़ों की कीमत करेगा, मेरी कहां से कर लेगा? काय को चक्कर में पड़ रहे फिजूल के। तसल्ली ना कटाओगे हमारे कपड़े, खराब में पहनू वो नाक इनकी कट हदो, क्या क्या तमाशे। ये मन किस चीज में अपनी तन्मयता जुड़ी, समझ गए? इतना अपने घर के लोगों में तन्मय भाव है कि वो लगता है कि यदि उनकी इतनी सी भी कमी है तो इन्हें खेद बढ़ता है। ये सांसारिक रागात्मक स्थिति के लिए बहुत आदर्श है, लेकिन जब यही परिणति आपके श्रद्धान में प्रवेश करती हो तो यही बहुत खतरनाक है। इसका मतलब कि यदि इनमें आपका श्रद्धान कहीं अटका हुआ है तो आप तक नहीं पहुंच पाओगे। आप को आपने पहचाना नहीं, आपका श्रद्धान आपने नहीं, आप तो नाम ही उसका जिसका श्रद्धान किया। मैंने आपको कई बार बोला कि बाइबल का वो वाक्य, इफ यू लाइक मी सो फॉलो, पसंद करते हो तो मेरा अनुकरण करो, जैसे मैं करता हूं वैसे करो, तो उसको श्रद्धान करेंगे, अन्यथा श्रद्धान कौन करेगा? समझे भाई? घटना रिएक्शन के रूप में कुछ भी हो जाए, दूसरों के साथ कुछ भी हो जाए, पर तुम तो कम से कम उस चीज को वैसा नहीं करना चाहो। दो चीजों का अंतर ख्याल में आ रहा। मैंने इसलिए बड़ा सटीक सा दृष्टांत, कोई नरेंद्र जी के जन्मदिन पे अचानक भाई नरेंद्र जी पता चला आपका जन्मदिन, भाई साहब बहुत बहुत बधाई, बहुत खुशी हुई, अच्छा भाई साहब धन्यवाद, अब इनसे लड़ने लगो, और धन्यवाद किस बात का दे रहे, जन्मदिन मनाते हो, दोस्त को मनाते। भैया ये दुनियादारी है। कोई यदि आपसे प्यार से बोले तो आपको प्यारे से ही बोलना, हाथ ही जोड़ के बोलना, और क्या करोगे? लड़ोगे थोड़ी उससे कि बड़ा आया सुबह से मेरे जन्मदिन की बधाई देने वाला, ऐसे कहोगे? लेकिन बाकायदा मैं टेंट लगाऊं, सजावट कराऊं, दावत पार्टी का इंतजाम करूं, देश विदेश से चेले बुलवाऊं और सारा कुछ करके खुद पीछे पर्दे के पीछे से और फिर ऊपर आके निर्विकार भाव से बैठ के क्या बनाने के जन्मदिन। ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये ड्रामा है प्रोडक्टिव, समझ में? जे ऐसे इन दोषों में से किसी भी दोष, वो तो एक दोष का, क्योंकि सब लोग घरों में जन्मदिन मनाते हैं इसलिए कह रहा हूं, उसमें सब हर्षित होते हैं इसलिए कह रहा हूं, किसी कोई नरेंद्र जी के लिए नहीं कह रहा हूं, के लिए जनरल बात, समझ में? तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उसको जन्म को दोष रूप में वास्तव में अंतरंग में श्रद्धान करते हैं या नहीं करते। यदि हमने जन्म को दोष रूप में श्रद्धान नहीं किया, उसको अपनी ओर से अंतरंग से सपोर्ट नहीं दिया है, तब तो ठीक है। और यदि दिया है तो तय मानना कि आप किसी कीमत पे ना तो
जन्म दोष है इसके ज्ञाता हो और ना ही आप सम्यक दृष्टि। बिल्कुल क्लियर जान लो, समझ गए। राजकुमार जी ने जो कहा वो सही कहा। गुरुदेव श्री के भी जन्मदिन के आए लोग करते, उनने कभी रुचि, वो उसमें भी बैठ के जो स्वाध्याय करते थे वो ही करते थे और कुछ नहीं। बाद में 10 मिनट का समय जो होता था वो तो बोलियों के लिए या किसी सुदान की सूचनाओं के लिए भी होता, तो वो संसार की सूचनाएं होती रहती। वो 10 मिनट से ज्यादा 11वां मिनट उन्होंने किसी काम के लिए कभी नहीं। उनके लिए जो जन्मदिन का दिन भी होता था तो वही दूधी की रोटी, साग, उबली हुई लौकी की दूधी बोलते थे वो, और वही 2 पतले फुलके, इसके अलावा उनका कोई जन्मदिन नहीं। दुनिया ने कुछ भी कर लिया, सजाने वालों ने मंच सजा लिए हो, कुछ भी कर लिए हो, उन्होंने कभी किसी चीज में कोई मतलब नहीं रखा, बल्कि उस दिन चर्चा अधिक गहरी, अधिक वैराग्य की होता है। वहाँ भी तो यही होता है, वहाँ कौन सा कोई, वहाँ भी तो सिर्फ प्रवचन और वही स्वाध्याय ही होता है। कहाँ? कहीं पे भी जहाँ गुरुदेव की जयंती मनाते हैं, हाँ, सिर्फ स्वाध्याय। मैं वही कह रहा हूं। तो ये जो परंपरा हमें ये सीखना है, यदि हम ये परंपरा सीखने लगे कि हम इन दोषों को आयोजन करने लगे और उसमें अपनी सन्निधि देने लगे और चेलों से व्यवस्था कराने लगे, तो तय जानना कि आप गारंटी से मिथ्या दृष्टि जिए। जन्म, निद्रा, विस्मय, रति, मद, खेद, ये सब जिनको अपनी क्वालिटी लगती हैं, जो इनमें बाकायदा स्वयं जुड़ते हैं, योग और उपयोग पूर्वक जुड़ते हैं, वो श्रद्धानी नहीं है। आचरण की प्रतिक्रिया में ये कदाचित आ जाए तो आपके लिए ये क्षम्य है। शब्द ध्यान रखना, क्षम्य। क्षम्य क्या होता है? अपराध होता है क्षम्य, माने तब भी गलती तो है, अच्छा ही नहीं है, लेकिन आपकी भूमिका में क्षम्य है, आपकी भूमिका में चले, समझ गए। लेकिन यदि आप सम्यक दृष्टि वाली भूमिका की बात करते हैं तो ये बाहर की प्रतिक्रिया अविरत अवस्था में चलेगी, लेकिन स्वयं अपनी ओर से इनमें जुड़ाव करोगे तो मिथ्या दृष्टि ही कहलाओगे, सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओगे। ये तय जानो। नरेंद्र जी बात के क्लियर समझ में आ रही ना? ये गाथा में खाली दोषों के नाम लिए, अरे उन्होंने नाम ले लिए, इसका भी कुछ मतलब है। वो तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें ये दोष लगते भी हैं। यदि जब तुमने दोष का दोष रूप में श्रद्धा नहीं किया तो आप्त कैसे हुए तुम्हें? आप में ये दोष नहीं है, इसलिए हम आपकी पूजा करने आए। अरे जो माल उनके पास नहीं है वो माल लेके आओगे तो पुजारी कहलाओगे। अरे हमारे यहां तो अक्षय पद को प्राप्त परमात्मा की पूजा भी अक्षत से की जाती है। वो अजन्मा है तो हम अजन्मा चीजें चढ़ाते हैं। हमें अपने आप का एटीट्यूड, अपनी सामग्री, अपना व्यवहार सब संभालना हो, समझ गए। वो मान कषाय की पूर्ति का साधन नहीं होता, वो जीव हिंसा का साधन नहीं होता। हमारे यहां लोग कहते हैं लड्डू चढ़ाएंगे बूंदी, क्यों अभी? पहले यहां चढ़ते थे ना, पहले बहुत पहले दिवाली पे बूंदी के लड्डू चढ़ते। मैंने कहा सोचो तो सही जरा, ये अन्न रांध के भगवान तो प्रसन्न होते नहीं, उन्हें तो अंतर पड़ता नहीं, ठीक है ना। अब और तुम्हें खाना नहीं क्योंकि मंदिर में चढ़ा दिए। अब वो बेचारा सफाई करने वाला कहां तक करेगा, कितने खाएगा, वो तो इधर उधर बेचेगा। तो मान मंदिर का सामान बेचते हो तो अभी उसको दोष है। रख के रह जा दिन, कहते अभी खत्म नहीं कर पाए, कितनी चीटी लग रही पूरे मंदिर में, तो अभी उसी को गाली। मतलब ले दे के एक उस बेचारे प्राणी को, निरीह प्राणी को सारा नजला झाड़ने के लिए क्यों करते हो? भगवान को मतलब नहीं, हिंसक विधि से बन रहे आप, अहिंसक चीज चाहिए। वो बोरे में महीने भर भी रखा रहे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बोला अंतर समझ। तो हमारे लिए प्रविधियां भी वो अपनाना चाहिए जिसमें दोष ना लगे, जिसमें जीव हिंसा ना हो, जिसमें किसी को बुरा नहीं कहना, समझ रहे। तो ये जो दोष कहे, इन दोषों के कहने के पीछे बड़ा तात्विक दृष्टिकोण है। पहले टटोलो,
ये आपकी श्रद्धा में तो नहीं बस रहे। श्रद्धा इनको वोट देने तो नहीं जाती है चोरी चोरी। ये देखो, तब जानेंगे कि आपने इनसे रहत आपको जाना। यदि इनके प्रति आपका श्रद्धान नहीं बदला है तो तय जानना आप सम्यक दृष्टि नहीं दे सकते। पसीना जो आए तो उसमें अब हम तो कुछ ऐसा करते नहीं कि भी पसीना। हाँ, करना चाहिए, ऐसे प्रश्न करना चाहिए। आज अमित जी मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक आप खाली हाँ हाँ करते थे, बोलो ऐसे, अच्छा लगेगा, क्लियर होगा लोगों को। देखो, पसीना जो है 90%, 10% छोड़ के 90% किसकी निशानी? कभी किसी साइंटिस्ट से पूछो, आप साइंस लाइन के, टेक्नोलॉजी लाइन के व्यक्ति हो, नमक बेसिकली आप शांत मन से सुनो, पूछना। ये हमेशा जब आता है जब हमारा मन उसके लिए असहमत होता, व्यग्र बेचैन होता। तेज सर्दियों में भी भय के कारण कई बार पसीना आता है। तेज गर्मियों में भी जो पसीना आता है वो आप शांत मुद्रा से सामयिक करने बैठ जाए, खुली धूप में 44 डिग्री के नीचे पसीना आ जाए तो जो कहो वो करो। वो उस आपका उपयोग उस पर है, आप उससे व्यथित हैं तो शरीर की प्रतिक्रिया पसीने रूप में, रोमांच होना, पसीना आना, आंसू आना, ये सब प्रतिक्रियाएं हैं, ये इसके स्वभाव नहीं है। आंख रोने के लिए नहीं बनी, आंख से आंसू आता है ये सही है, लेकिन आंख आंसू के लिए नहीं बनी। आंख का काम देख लो। ये जो स्पर्श इंद्रिय है ये ठंडा गर्म इसके ज्ञान के लिए है। रोम छिद्र इसमें सांस लेने के लिए, ध्यान रखना के लिए, नाक से सांस नहीं होती, समझ गए ना, वो उसके लिए है। हमने उनका उपयोग किसमें मान लिया कि साहब यहां पसीना निकलने के लिए। जैसे आंख रोने के लिए नहीं है लेकिन आंसू बहते हैं तो आंख से ही बहते हैं, ऐसे ही जो त्वचा है, रोम छिद्र है, वो पसीना बहाने के लिए नहीं, समझ गया, लेकिन पसीना बहता है तो उनसे ही बहता है। तो जैसे अंदर के उद्वेग के बिना आंख से आंसू नहीं आता, आंख मात्र देखने का काम करती है, ऐसे अंदर आंतरिक उद्वेग के बिना तेज धूप, तेज गर्मी सुखाएगी कि पसीना लाएगी, गीला करेगी आप, समझ गए। ये सब बिल्कुल सहज परिणत है। गीला कपड़ा डालते हो आजकल 15 मिनट में सूख जाता, समझ गए। तो आपको तेज पसीना है, धूप में जाके बैठ जाओ। अरे और ज्यादा व्यग्र हो गया, और ज्यादा है, इसका मतलब पसीना गर्मी से नहीं आता, पसीना व्यग्रता, बेचैनी, जो परिस्थितियां हैं उनसे आप जब अंतरंग से असहमत होते हैं, विरोध करते हैं, उसकी परिणति पसीना है। इसलिए आप दोष कर, समझ गए। नहीं तो सर्दियों में कैसे आता, सर्दियों में भी हमने तेज ठंड में भी जब घबरा गया तो घबराहट के मारे पसीना आ गया आता। ये नेगेटिव जो रिएक्शंस हैं उसकी देन पसीना है, ये शरीर की प्रकृति नहीं है, समझ गया। शरीर की प्रकृति में पसीना पता कब आता है? जब आप एक्सरसाइज करते हैं, गर्मी से नहीं होती। एक्सरसाइज कब करते हैं? जब शरीर की ही पुष्टि करने का भाव है, तो देह में ममत्व बुद्धि तभी जाए। और अब भी जब आ रहा है गर्व से कि हम शरीर को पुष्ट कर रहे हैं, और अब आ रहा है भय से, उद्वेग से, बेचैनी से कि भाई इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, बाकी शरीर का धर्म पसीना नहीं। ख्याल में अभी समय पूरा हो गया, बाकी चर्चा रात को चलेगी और उसके बाद अगले संडे यहीं चलेगी। शांत मन से इस पर विचार करें और देखें।